मगर आसमान में थूकने वाले को शायद ये पता नहीं है कि पलट के थूक उन्हीं के चेहरे पर गिरेगा। करारा जवाब मिलेगा। लो जी, करारा जवाब तो मिल गया। बीएमसी इलेक्शन में अपने उद्धव ठाकरे साहब पूरी तरह से क्लीन बोल्ड हो गए। मतलब इतना साल के बाद उनके हाथ से बीएमसी गया कि अब वो खाली टाइम में गिनते रहेंगे। वैसे कमल और तीर धनुष मिलके उद्धव साहब का मसाल पूरी तरह से बुझा दिया। ऐसा बुझा दिया कि दोबारा जलाने में उनका तेल निकल जाएगा। खैर, अगर वो वाजपेयी साहब का, मनोज वाजपेयी का नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी बात सुन लेते तो ऐसा नौबत नहीं आता कि बीजेपी से आपको लड़ना है एक दिन, मगर राम से मत लड़िए, बच जाओगे। वाजपेयी जी का बात नहीं सुने, कम से कम अपने पिता बाला साहब ठाकरे जी का भी बात सुन लेते। मैं मेरी शिवसेना की कांग्रेस नहीं होना दूंगा, नहीं, कभी नहीं। और मुझे जब ये मालूम होगा कि हो रही है तो आई विल क्लोज माय शॉप। अलग हो जाएंगे? अलग नहीं चाहिए। शिवसेना चुनाव नहीं लड़ेगी। जाओ। आज जो मान सम्मान तुम्हें मिल रहा है शिवसेना के नाम पर मिल रहा है, हिंदुत्व के लिए मिल रहा है, भगवा झंडा के लिए मिल रहा है। बात तो सही है कि ठाकरे ब्रदर्स मिलकर सोचे कि बंटी और बबली की तरह महाराष्ट्र में चूना लगाएंगे, लेकिन इनका सपना पूरा नहीं हो पाया। वैसे उद्धव ठाकरे का राज ठाकरे से मिलना गलत कदम हो गया। लात और लुंगी का तीर चलाते चलाते राज ठाकरे को खुद एकनाथ शिंदे का तीर ऐसे लगा कि बेचारे छटपटा गए होंगे। मतलब कि थप्पड़ से ज्यादा चोट लगा उनको, पूरा गनगना गया होगा उनका दिमाग। खैर, हम तो यही कहेंगे कि अभी भी उनको थोड़ा संभलना चाहिए, नहीं तो हमारे मनोज वाजपेयी जी की भाषा में करारा जवाब मिलेगा। समझे? खास वजह है कि आप इतनी सीटों पर इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। इससे ज्यादा तो मैंने 2014 में लड़ी थी। क्यों लड़ना चाहते हैं आप इतनी सीटों पर चुनाव जब आप जीतते नहीं हैं? तो ये